अभी मैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ऐसा कॉन्सेप्ट करेंगे जो जेई में 4 से 5 बार रिपीट हो रखा है। एक क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा, उसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वही आगे वाले पीवाईक्यूज में लगेगा, वो आप खुद करके देखेंगे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, है ना। तो देखो, इन एन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाई के कैप एंड 2i कैप माइनस 2j कैप रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, है ना। अपने को वेव किधर जा रही है उसका, उसके अलोंग अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अब अपने को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रही हो तो उस केस में अपने पास ई नोट बराबर क्या होता है, बी नोट सी। ई नोट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड, बी नोट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड, सी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इन फ्री स्पेस। ये रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला अपने को पहले से पता है। अब अपने को डायरेक्शन पूछता है, कभी ई की पूछ लेता है, कभी बी की पूछ लेता है, कभी सी की पूछ लेता है ना। तीनों में से किसी की भी डायरेक्शन पूछ सकता है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप ये लॉजिक ध्यान में रखोगे, ये वाला। अब देखो, ई पहले ई आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, ये देखो यहां से पता चल रहा है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो आपको करना है बी क्रॉस सी। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो सी क्रॉस ई करना है। अगर आपको प्रोपोगेशन या वेव किधर जा रही है उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो सी कैप बराबर क्या करोगे, ई क्रॉस बी करोगे। अपने को सी कैप की डायरेक्शन निकालनी है, मतलब वेव किधर जा रही है, तो सी कैप बराबर क्या होगा, ई क्रॉस बी। तो ये देखो सी कैप बराबर ई क्रॉस बी। अब ई का ये रहा के कैप और ये रहा बी का, है ना। तो ई और बी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, के ई का वैल्यू रख दिया और बी का रख दिया। अब इस के का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। अब ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में ये आ गया अपने पास, के क्रॉस आई करते हैं तो अपने पास आता है जे, है ना। और के का जे के साथ कितना आता है, माइनस आई आता है। तो ये हो गया, ये आ गया अपने पास, ये देखो इतना आ गया, इसको आगे सोल्व कर दिया। अब ये अपने पास प्रोपोगेशन के अलोंग वेक्टर आ गया। अब अपने को यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये देखो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके इस ये 4 ये इतना आ गया, है ना। अब इतना आ गया, है ना, ठीक है। अब आपको किसी की भी डायरेक्शन पूछे, ई की पूछे, बी की पूछे, सी की पूछे, इस लॉजिक से निकाल लोगे। आगे वाले सारे क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन ही पूछेगा, या तो ई की पूछेगा, या बी की पूछेगा, या सी की। तो इसमें आप आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। किसी एक की डायरेक्शन पूछिए इसमें, है ना, इसका भी आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। और इसका भी आंसर कमेंट करोगे, है ना। और इसका भी आंसर कमेंट करोगे, और इसका भी आंसर कमेंट करोगे। कौन कौन से ही कमेंट करता है ना, ठीक है। ठीक है, ओके, है ना।